अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाते तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसा कर रहा है, बालाजी कहते हैं इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई यार नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी और सफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो दो कारण देगा। एक, मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपका गुस्सा होने का हक भी नहीं है। महादेव कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौट आता है। अब पीछे जाकर अपने अतीत को तो सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। महादेव कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। तीसरा, जिंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। पांचवा, बहुत ज्यादा सोचना। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर तुमने माता पिता का हाथ पकड़ के रखा है तो लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने के समक्ष साथ देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा हैं। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर लेता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वो धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर जमते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनकी जबरदस्त होती है। हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं। किसी की नजरों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ करने वाला इंसान माफ तो कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसे प्रेम नहीं रहता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, और जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ते हैं, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी से नहीं होता। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, या कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप सा हो जाता है। एक बात याद रखना, धर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वो राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर खुद ही उसमें फंस भी जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर कीजिए, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। वो लोग हैं जो चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता,
जो अपनों के सताए होते हैं और अपनों के ठुकराए होते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो मामूली शब्द हैं। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाओ, क्योंकि यहाँ दिखाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, पर निभाने वाले बहुत कम हैं। संघर्ष जो करता है वही संसार को बदलता है। अगर जिंदगी मिली है तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मंजिल इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो कोई जीतने वाला व्यक्ति भी जीत की खुशी खो देता है। यही मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से जुड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में एक समान कोई नहीं होता। दूसरों का दुख देखकर सीखने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग इतिहास तो रच नहीं पाते, इसलिए साजिश रचते हैं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए। कुछ लोग आपसे ही सीखकर फिर आपको ही सिखाते हैं। मंदिर में क्यों ढूंढते हैं उसे, वो तो वहां भी है जहां तुम गुनाह पर अपराध करते। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह ना होने दी हो। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है। कितनों की बात करें, जब कहीं वफादार का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। इतना हक तो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना ही वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। कड़वे से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और जैसे मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं, जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं है। कौन से शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहे 100 काम ठीक से कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वो उसका भी नुकसान करता है। जरूरी नहीं है कि सारे सबक किताब से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में किसी एक का होना, चाहे तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहेंगे तो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं। इससे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है, यह कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। समय बिताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व खो देती है। मुझे ना झुकने का शौक है और ना ही झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं। दिखते तो क्या सब इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कोई जख्म को पढ़ते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी। यहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते और सुनते ज्यादा लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाले लोग टाइम, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, क्योंकि दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ है। किसी आदमी को अगर गायब करना है, दूसरे पैसे उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आपको बुरा ही देखेगा।
जीवन में कई बातें समझाने पर भी समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। तो पीछे देखना छोड़ दो। जय श्री बालाजी।